अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आप लोगों से चुन्नी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह कम टाइम में अपने घर को मैनेज किया जाए, सोचना ना पड़े कि आज क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, बस एक ट्रिक लगाने की ज़रूरत होती है। इस तरह घर के सारे काम जल्दी और वक्त पर ही हो जाते हैं। बस आपको सुबह जल्दी उठना होता है, फिर देखें आपके सारे काम कैसे टाइम से पहले हो जाते हैं। मैंने मशीन लगाई थी तो इसलिए आज मैंने अपनी वीडियो 10 बजे से स्टार्ट ली थी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। ज़्यादातर मेरे बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते क्योंकि मैं उन्हें टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। इस तरह 6:30 बजे से 10 बजे तक सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं मेरे। हफ्ते में मुझे 2 दफ़ा मशीन लगानी पड़ती है क्योंकि बच्चे मेरे रोज़ चेंज कर लेते हैं कपड़े और रोज़ मैं भी चेंज करती हूँ। इसलिए मैंने एक टाइमिंग सेट की हुई है कि 10 बजे के आसपास ही मैं मशीन लगाकर फ़ारिग हो जाती हूँ। और आज मुझे अपने सोफ़ों की बैक साइड की सफ़ाई करनी थी और वो इतने भारी हैं ना मेरे सोफ़े कि वो हिलते नहीं हैं। अकेले तो मैं खैर कर भी नहीं पाती थी, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी चले गए थे। तो फिर मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैंने अपने बच्चे से कहा कि मेरी हेल्प करवा दें, तो मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प भी करवा दी थी। मेरे सोफ़े हैं वो कस्टमाइज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो हिलते नहीं हैं। और इस तरह बैक साइड की पूरी सफाई करी थी मैंने, फिर झाड़ू वगैरह लगा दी थी अच्छी तरह से। और फिर वहाँ पे स्पेस भी इतना कम हो गया था कि मुझसे झाड़ू लग नहीं पा रही थी सही से। जितने मुझसे सोफ़े हिले थे फिर मैंने उसी हिसाब से हिला दिए थे। फिर मैंने अपने बेटे को बुलवा कर फिर सोफ़े को पीछे करवा दिया था थोड़ा बहुत। इस तरह हम अपने घर के कामों के साथ कोई ट्रिक यूज़ करें ना तो हमारे घर के सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फिर ये सारे काम तो हमारी ज़िंदगी के साथ ही होते रहते हैं। अभी तो मैंने अपने सोफ़ों पे कवर डाले हुए हैं और जब मैं अपने सोफ़ों को साफ़ करती हूँ ना तो वो मैं इस तरह साफ़ करती हूँ, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा साबुन, डिश वॉश लिक्विड मिलाकर नरम कपड़े से सोफ़े को आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ कर लेती हूँ। फिर इसके आगे पंखा लगा देती हूँ, सफाई के बाद पंखा चला दें ताकि इसमें हवा लगे, नमी की वजह से बदबू या फफूंदी ना लगे। फिर मैंने अपने सोफ़ों को अच्छी तरह जैसे-तैसे करके सेट कर दिए थे और इसकी अच्छी तरह से फिर डस्टिंग भी मैंने कर ली थी। और जो मैंने आपको सोफ़े की सफ़ाई का तरीका बताया है ना, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा बहुत आसानी के साथ आपके सोफ़े भी बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाएंगे। और इस तरह फिर मैंने अपने पंखों की भी सफ़ाई कर ली थी। और मैं अपने पंखों की सफ़ाई इस ब्रश के साथ करती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े से पंखे साफ़ करने में मज़ा नहीं आता। सिर्फ़ पंखे ही नहीं साफ़ करती मैं इससे दीवारें, छत हर कुछ साफ़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छी तरह सफाई होती है इससे। और जिनके घर ओपन होते हैं तो ज़ाहिर है उनके घरों में तो एक्स्ट्रा मिट्टी आती है। इस तरह हफ़्ते में एक बार ऐसी सफाई कर लेनी चाहिए और आप लोगों को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कमरे में फिर जितनी चीज़ें होती हैं ना फिर उसी हिसाब से फिर आपको सफाई भी करनी पड़ती है। अब जो ये मेरा झूमर लगा है ना, इस तरह इसकी सफाई नहीं हो पाती अच्छी तरह से। इसे उतारना पड़ता है, उतार कर इसकी एक-एक चीज़ें खुलती हैं, फिर इसे अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है, फिर ये जाकर अच्छी तरह से साफ़ होता है। फ़िलहाल मैंने यही सोचा कि जब सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, तो चलो इसे भी साफ़ कर ही देती हूँ। और इस तरह मैंने अपने कर्टन्स की भी डस्टिंग कर ली थी। और मेरे कर्टन्स जो है वो ब्लैक है और ये ब्लैक कर्टन्स तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से इसकी सफाई होती है। आप इसकी रोज़ सफाई भी कर लेंगी ना, तो भी इसमें से इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है क्योंकि ये वेलवेट के पर्दे हैं। मगर हल्की-फुल्की सी रोज़ इसकी डस्टिंग कर देती हूँ मैं। और जो ये साइड में ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये कुरान के लिए मैंने बॉक्स कस्टमाइज़ करवाया था। इसकी वजह से मुझे इतनी आसानी हो गई है, बस अब कुरान पाक बच्चे सिपारा पढ़कर आते हैं फ़ौरन इसमें रख देते हैं, वरना मुझे कुरान पाक उतारने के लिए बार-बार अलमारी के ऊपर चढ़ना पड़ जाता था। फिर मैंने इस बॉक्स की भी बहुत अच्छी तरह से डस्टिंग कर दी थी और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी।
झाड़ू लगाकर फिर मैंने अच्छी तरह से वहाँ की मॉपिंग कर ली थी। और फिर मैं सेंटर कारपेट लेकर आ गई थी इसे बिछाने के लिए, लेकिन मैं इसे बहुत ध्यान से देख रही थी कि सीधा साइड कौन सा है और उल्टा साइड कौन सा है। फिर मैंने इसे सीधा साइड देखकर फिर मैंने अच्छी तरह से इसे बिछा लिया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी डन हो गया था। बहुत मेहनत लगी मुझे, सफाई करने में मेहनत नहीं लगी, बस ये सोफ़े वगैरह इधर से उधर करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और अगर आपके घर में इस तरह हैवी सोफ़े हैं तो आप ख़ुद से ये काम बिल्कुल ना करें, अपने हस्बैंड से करवाएं या तो अपने भाइयों से करवाएं। और फिर मैं अपने किचन में आ गई थी। मुझे किचन में छोटे मोटे से काम करने थे, मसाले के बॉक्सेस वगैरह भी क्लीन वगैरह करने थे मुझे। इस तरह हम जल्दबाजी में होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और गंदे हाथों से ही सारे बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं, तो वो बॉक्सेस सारे गंदे हो जाते हैं। उस वक्त हमें पता नहीं चलता और टाइम की वजह से फिर हम देख नहीं पाते हैं, और उस वक्त हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि इसे हाथ के हाथ ही साफ़ कर लें। और उसके बाद फिर मैंने एक-एक करके अपने सारे बॉक्सेस क्लीन कर लिए थे। और फिर इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मुझे खाने में स्टू बनाना था, जिसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ स्टू। मैंने 3 से 4 प्याज ली थी और उसकी बारीक स्लाइस से काट ली थी। अच्छा, प्याज जो है ना ज़्यादा नहीं लेनी हमें। अगर हम प्याज ज़्यादा रखेंगे ना तो हमारा स्टू जो है ना वो मीठा हो जाएगा और फिर मीठा मीठा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही, जितना मेरा गोश्त था उस हिसाब से फिर मैंने प्याज ले ली थी। आप लोग खुद देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए होगा, किस तरह कितनी प्याज चाहिए होगी, आप उसी हिसाब से प्याज रख लीजिएगा। और फिर मैंने टमाटर ले लिए थे 3-4 और फिर उसके भी बारीक बारीक स्लाइस कर लिए थे मैंने। फिर मैंने गोश्त में टमाटर, कटी हुई प्याज, साबुत धनिया, साबुत मिर्चें, अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाला, दही, ऑयल और पानी डालकर नमक डालकर मैंने चूल्हे पे 1 घंटे के लिए रख दिया था। और 1 घंटे के बाद आपने इसको देखना है कि गोश्त गला या नहीं गला। अगर गोश्त गल जाए तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, अगर मैं नहीं दे रही। इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिएगा कि बोटियाँ गल गई हैं या नहीं गल गई हैं, वरना ज़्यादा गल जाएंगी तो वो हलवे जैसी हो जाएगी और बोटियाँ पूरी बिखर जाएंगी। तो इस तरह मेरा स्टू तैयार हो गया था। मैंने इस पे हरी मिर्चों की गार्निशिंग करी थी और फिर हमने खाना वाना खा लिया था। और फिर खाना वाना खा के हम आइसक्रीम वगैरह खाने चले गए थे। मेरे हस्बैंड हमें ले गए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। फिर हमने थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट करी और फिर हम घर आ गए। बाय बाय।